चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कोरोना संकट के समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। बच्चों के घर सरकार ये मिड डे मील पहुंचाने का काम करेगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खुलेंगे। सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे और स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। लेकिन इस बीच गर्मी की छुट्टियां जो पड़ रही हैं, इस दौरान गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। ये सरकार ने फैसला लिया है और बच्चों के घर पर सरकार ये मिड डे मील पहुंचाएगी। इस बार भी क्योंकि स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहती है, तो अब ये निर्णय ये हुआ है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी उनको मध्याह्न भोजन का सूखा चावल और दाल सब्जी के कुछ उसमें दिया जाए। 45 दिन का ये होगा, 45 दिन का 1 मई से लेकर 15 जून तक। पिछले बार 45 दिन का दिए थे, लेकिन अगर परिस्थितियां समान रही तो एकेडमिक ईयर हमारा 16 जून से शुरू होता है, तो अपनी पूरी तैयारी है। लेकिन कुछ इसमें जो अन्य जो गाइडलाइंस में आते हैं, भारत सरकार से कुछ गाइडलाइंस में आएंगी, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि हम जब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज करके और बच्चों को डिस्टेंस से बैठाने की व्यवस्था करेंगे। इधर झीरम कांड की 7वीं बरसी पर पूरे प्रदेश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। इसके अलावा बलौदाबाजार, जगदलपुर, रायगढ़, मुंगेली और राजनांदगांव में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायगढ़ में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने अपने शहीद पिता को भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम शहीदों को कभी भूल नहीं सकते। परसों ही मैंने आदेश किया कि सभी शासकीय अर्थशासकीय कार्यालयों में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम सब मनाएं और उन्हें नमन करें। इस अवसर पर हम अपने और वहीं शहीद नंद कुमार पटेल के पुत्र और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम हमले और एसआईटी जांच के मुद्दे पर कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। एनआईए को केस एसआईटी को हैंडओवर करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए इसकी जांच शुरू नहीं हो पाई है। सरकार कांग्रेस पार्टी की जब से बनी है तब उन्होंने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी, लेकिन एसआईटी को काम शुरू करने के लिए हैंड ओवर करना था केस को एनआईए को एसआईटी की, लेकिन एनआईए ने मना कर दिया, इसलिए आज तक एसआईटी काम शुरू हुआ नहीं है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है, बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि बीजेपी के सवालों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं का नाम आया। आज जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? संकट के समय में किसानों को मदद मिली है और इस समय बीजेपी को ये योजना और उसका काम स्वीकार करना चाहिए। अच्छा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है, तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत अच्छा है। पूरे देश में अकेले छत्तीसगढ़ है जहां लागू हुआ है कि इस संकट के समय में किसानों को एक मदद मिली है, सहायता मिली है। ऐसे के समय में जब सब लोग परेशानी में हैं, जहां
मानसिक रूप से जो घरों में बंद है, मानसिक रूप से परेशान है, वहीं आर्थिक परेशानियां भी है। और आर्थिक परेशानी को दूर करने का काम यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उन्हें प्रशंसा करना चाहिए।